Good afternoon everyone. I am Rupam Chakara and I welcome you all to Exampur Banking Classes. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को पता ही है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरबीआई ऑफिसर एनएन के एग्जाम की, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने ग्रामर काफ़ी सारा सब कुछ पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपनी वोकैबुलरी में भी बहुत कुछ पढ़ लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपनी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि हमारे पेपर में आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं, बट ये भी आप लोग जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि इनसेपरेबल पार्ट है बैंकिंग एग्जाम्स का। सो आपके पेपर में यहाँ से बेशक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद हमें यहाँ पर लगती है और है बिल्कुल। सो मुश्किल तो नहीं आएंगे, अगर आपको पैसेज भी आएगा या फिर क्लोज टेस्ट भी आएगा बच्चों तो मुश्किल तो नहीं आएगा। और क्लोज टेस्ट क्या होता है मेरे ख्याल से ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं उनको हम लोग जो है सिखा देते हैं, बढ़ा देते हैं, समझा देते हैं बच्चों, ठीक है। एक्चुअली क्लोज टेस्ट क्या है ये सब तो आप जानकर सीखिएगा। हमारा जो मतलब क्लोज टेस्ट की अगर आपको बेसिक क्लास लेनी है बच्चों तो ये क्लास आप लीजिएगा 11 बजे जो हमारा बैच होता है कि उसमें क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है अटेम्प्ट करने का, ये सारी कहानी जो है ये आपको 11 बजे हमारा बैच होता है उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैंने रिसेंटली कराया है तो वहाँ पर आप जाकर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प, राइट। वो आपकी काफ़ी मदद कर जाएगा चीज़ों को समझने में। यहाँ पर मैंने आज क्या किया कि ऐसा क्लोज टेस्ट लिया है जो बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। स्टोरी बेस्ड मैंने यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट लिया है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, जो बच्चे आज नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं बच्चों, तो एक बार डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेहद जरूरी है कि हम लोग डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ें। देखना बच्चों क्या कहता है, जरा समझिएगा ध्यान से। बोलता है कि डायरेक्शंस बोलती हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स। एक पैसेज दिया गया है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए होंगे आप लोगों को, ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, और उनमें एक एक नंबर डाल दिया गया है। These numbers are printed below the passage and against each 5 words are suggested, which one out of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word. एक ब्लैंक दिया गया है, राइट। ये आपका पूरा बच्चों पैसेज है, दिस इज बेसिकली द होल पैसेज, राइट। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज आपको इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पैसेज को आप लोगों को ध्यान से सोच समझकर पढ़ना है बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, सोचें, समझें और देखें कि इसमें क्या लिखा गया है। और फिर हर एक ब्लैंक के लिए आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 ब्लैंक्स दिए गए हैं, और इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। और कैसे करना होता है ये मैं आप लोगों को, वैसे तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। मैं अब वापस से आप लोग को इंसिस्ट करूंगी बच्चों कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है, हाँ जी बच्चा, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है, क्या नहीं देखा बच्चों, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये जो इसकी हमारी जो 11 बजे वाली क्लास है बच्चों जिन्होंने नहीं ली है, आई जस्ट वांट यू ऑल, आप एक बार आप सभी बच्चे, आई इंसिस्ट कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कम से कम एक बार तो आप लोग जाएं और जाकर वो जो वीडियो है 11 बजे वाले सेशन जो है क्लोज टेस्ट का, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं भी देखना तो कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए। सो यहाँ पर क्या समझिएगा बच्चों कि देखो बच्चों, आप लोग के सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप लोगों ने पढ़ना है, ब्लैंक्स के साथ पढ़ना है, और पूरे पैसेज को पढ़कर एक आइडिया आप लोगों ने ले लेना है कि ठीक है इस पूरे पैसेज में, इस पूरे ब्लैंक में ये कहा गया है। और फिर उस आइडिया के बेसिस पर इनके जो भी कहा गया, आपको लगता है कि पैसेज जो है किसी स्टोरी के बेसिस पर है, ग्रामर भी काम आएगा यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रामर यहाँ काम नहीं आएगा तो ग्रामर भी यहाँ पर काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या समझना है कि आपके सामने जो पूरा पैसेज यहाँ दिया गया होगा, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और पैसेज को, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि आसानी है, स्टोरी बेस्ड है, तो इसमें तो आपको स्टोरी समझ में आती रहेगी। आपको टेंस का ध्यान रखना है, वर्ब का ध्यान रखना है, अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, साथ ही ग्रामर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से इस शब्द को, इस पूरे पैराग्राफ को भर ले जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल्स सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों की जजिंग, मतलब आपकी जो तीनों चीज़ों की जो टेस्टिंग होती है बच्चा, वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। सो जल्दी से मैं आप लोग को थोड़ा सा समय यहाँ पर दूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ बेसिकली कि आप लोग जो है, सबको दिख तो रहा है ना, साफ साफ सबको नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, आप इसको जल्दी से एक बार गो थ्रू हो जाएं, इसके एक बार ध्यान से इस पूरे पैराग्राफ को, इस पूरे पैसेज को पढ़ लें, और इसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए गए होंगे, इन ऑप्शंस को आपको धीरे धीरे पढ़ते और बढ़कर चले जाना। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप लोगों की मैं सामने रहूँगी तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, पढ़ते रहें, और डू लेट मी नो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। फिर इसी के बेसिस पर बच्चों हम लोग करेंगे अपने आंसर्स, ठीक है बच्चा, पढ़ो ध्यान से।
ध्यान से पढ़ते रहें बिना किसी देरी के, बिना जल्दबाजी के। मतलब मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही प्यार से इस चीज़ को पढ़ के चलिए। स्टोरी ही है, मैंने कुछ भी मुश्किल देने की कोशिश नहीं की है बच्चों। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहें। बच्चों कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते रहना ध्यान से। मेरे ख्याल से कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो पानी पी लेना चाहिए मेरे को थोड़ा सा। हाँ जी बच्चा, मेरे ख्याल से कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब जल्दी से, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सी स्टोरी है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। साथ में पढ़ते हुए और डिस्कस करते हुए बच्चों चलते हैं। देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट इट सेज, वन डे, देखो बच्चों क्या बोलता है, वन डे अ पुअर फार्मर नेम्ड फ्लेमिंग वाज स्लोइंग हिज फील्ड टू अर्न हिज डैश। ठीक है, एक दिन क्या था कि एक गरीब किसान जिसका नाम था फ्लेमिंग, क्या नाम था बच्चों, फ्लेमिंग जिसका नाम था, वो क्या कर रहा था, वो स्लोइंग मतलब अपनी फील्ड को क्या कर रहा था कि वो उसकी जुताई कर रहा था। ठीक है, ठीक है, स्लोइंग हिज फील्ड टू अर्न हिज डैश, टू अर्न हिज करियर, लेबर, लाइवलीहुड, या फिर बिजनेस, या फिर प्रोफेशन। जरा बताना बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा शब्द है जो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बच्चों इस ब्लैंक में आप फिट कर सकते हैं। भाई देखो, एक किसान मेहनत कर रहा था क्या करने के लिए, ताकि वो भाई अपनी मेहनत मजदूरी करके तो अपने थोड़ा बहुत क्या कमा सके, थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। ठीक है, टू अर्न नहीं आ जाएगा, क्या लिखा, टू अर्न हिज करियर, करियर प्रोफेशन की तो कोई बात ही नहीं हो जाएगी। करियर, लाइवलीहुड, बिजनेस, प्रोफेशन, इन शब्दों का एक बिजनेसमैन के लिए कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो आपका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, एक किसान जो है वो मेहनत करना जानता है, ठीक है, उसी के पैसे वो कमाता है, उसी से चीजें वो कमा रहा होता है। तो लेबर जो होगा बच्चों वही इसका सही आंसर बच्चा बन जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ पाए होंगे। वापस से पढ़ लेते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। हमने कहा एक दिन, वन डे, while a poor farmer named Fleming was plowing his field to earn his
labor. To earn his labor is the correct answer. He dashed a cry for help coming from a nearby pond. उसने शायद ऐसा कहना चाहता है कि उसने सुना कि भाई देखो पास के तालाब से एक हेल्प की आवाज आ रही है ना। देखो बढ़ो आगे। एक्सप्रेस्ड, हर्ड, डिस्कवर्ड, अटर्ड या फिर लिसन। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। आप सभी लोग इतने तूफानी हैं कि आप लोग आंसर तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए नहीं होगा। आप सभी लोगों के लिए मैं इतना आसान से एक पैसेज लेकर आई हूं ताकि आप जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको घबराना नहीं चाहती। आपके मन में कहीं ये ना लगने लग जाए कि ये कैसा है, मतलब मैम कि इतना मुश्किल है, कैसे हम करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आसान है, स्टोरी बेस्ड है, समझ में ही आ रही है चीजें। भाई देखो साफ साफ अगर वो हम देख ही पाए तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ। उसने क्या कहा कि देखो हिज लेबर के बाद से बोला ही डैश अ क्राई फॉर हेल्प कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय पॉन्ड। ठीक है, पास के तालाब से एक आवाज आ रही थी। क्राई फॉर हेल्प मतलब क्या, क्योंकि देखो मदद की के लिए पुकार आ रही थी। ठीक है, तो उसने सुना, जाहिर सी बात है यही हो जाएगा। तो देखना जरा यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों अपना, क्या हो जाएगा। एक्सप्रेस का मतलब होता है अपनी चीजों को जाहिर करना, ठीक है, मतलब नहीं होता। हर्ड का मतलब होता है सुनना, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिस्कवर्ड होता है खोज करना, अटर होता है क्या बड़बड़ाना, लिसन का मतलब होता है सुनना। हमने क्या कहा, हम लिसन और हर्ड में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, मैंने कहा लिसन टू मी, दिस मीन्स कि यू हैव टू पे अटेंशन। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैडम लिसन का मतलब भी तो सुनना ही होता है, फिर वहां पर आपने हर्ड का इस्तेमाल क्यों किया। हर्ड का मतलब ये होता है हियर, जब आपने कहा तो आप चल रहे होते हैं, गाड़ी जा रही होती है रोड पे, आप इधर खड़े हैं तो आपको गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ जाती है, तो यू हियर द वॉइस ऑफ हॉर्न, राइट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने यू लिसन दैट, नो यू डिडंट लिसन दैट। व्हाई, बिकॉज लिसन का मतलब होता है व्हेन यू आर पेइंग अटेंशन टू समथिंग। आपके टीचर बोलते हैं, आपके टीचर बोलते हैं कि हियर मी, ऐसा बोलते हैं नहीं, क्या बोल रहे होते हैं, लिसन टू मी। व्हाई, बिकॉज लिसन जो होता है बच्चों वो आपका हमेशा कैसा शब्द होता है जो एक थोड़ा सा अटेंशन गेन करने की बात आपसे कहता है। बात समझ आई। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान भी था। सभी लोग अटेम्प्ट भी करते रहे बच्चों, ठीक है, सभी लोग का अटेम्प्ट करना क्वेश्चन का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान इस बात का रखें बच्चों कि जितना आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सोच समझकर पढ़कर समझ कर चलेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने बहुत ही सिंपल पैराग्राफ यहाँ पर लिया है और बिल्कुल ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है कि आपके पेपर में भी आपसे कुछ ऐसा ही बच्चों पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे अपने दिमाग में कि आप जो है मतलब कहना चाहिए मुझे कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ऐसा इतना मुश्किल आ जाएगा तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। फिर क्या बोलता है, ही रैन टू द पॉन्ड। उसने जैसी आवाज सुनी कि भाई देखो कोई उसको मदद के लिए बुला रहा है, वो क्या किया, ही रैन टू द पॉन्ड वेयर ही सॉ अ टेरिफाइड बॉय। वो उस तालाब के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि एक बच्चा है वहां पर जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। टेरिफाइड बॉय डैश टू फ्री हिमसेल्फ, ठीक है, डैश टू फ्री हिमसेल्फ। डैश टू फ्री हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, स्ट्रगलिंग, अटेम्प्टिंग, सीकिंग या फिर रशिंग या फिर ट्राइड। वह अपने आप को फ्री करने की कोशिश जिद्दोजहद में था, ठीक है। बताना जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले तो ऑप्शंस पढ़ो सारे के सारे, सभी स्टूडेंट्स को ऑप्शन पढ़ने हैं ध्यान से, वो भी सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन पढ़ें सबसे पहले तो ध्यान से, और उसके बाद आप देखिएगा कि ये रहे आपके सामने स्टेटमेंट। क्या कहा कि ही सॉ टेरिफाइड बॉय डैश टू फ्री हिमसेल्फ। अपने आप को फ्री करने के लिए, मतलब शायद वो कहीं उलझ गया था या फिर कुछ दिक्कत में कहीं वो फंस गया था, तो वो स्ट्रगल कर रहा था। जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर भी सही आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। स्ट्रगल कर रहा था बच्चा, अटेम्प्ट नहीं कर रहा था। पेपर अटेम्प्ट करते हैं, पेपर में स्ट्रगल नहीं करते, पेपर में फंसते नहीं है। आप पेपर क्या कर रहे होते हैं बच्चा, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आपको पेपर स्ट्रगल नहीं करना होता, पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। सीक का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है, कोई भी चीज ढूंढने के सेंस में। रश का मतलब क्या होता है, आप ऑफिस के लिए रश कर रहे होते हैं, हरी कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना। स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है भाई, वो उसमें उलझ गया था तभी वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा था। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई। आसान है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सभी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर होनी तो चाहिए नहीं वैसे, ठीक है। आसान ही था, आसान लग रहा होगा, मैं समझ रही हूँ कि आप में से सही बच्चे जो हैं वो सही तरीके से आंसर कर ले जा रहे होंगे। आगे पढ़ो बच्चों। अच्छा देखो, ताकि हमारे दिमाग में स्टोरी ना जाए तो एक बार पूरा वापस से पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि एक दिन, वन डे, while a farmer named Fleming was sowing his field to earn his labor, he heard a cry for help coming from a nearby pond. He ran to the pond where he saw a terrified boy struggling to free himself.
अभी तक सबको सही लग रहा है? हमने कहा कि भाई देखो एक दिन एक किसान क्या कर रहा था, अपने खेत में कार्य कर रहा था और उसने क्या किया कि भाई देखो उसने आवाज सुनी, उसको साइड में उसके कहीं से तालाब के किनारे से कोई आवाज आई, उसने सुनी, वो वहां भागकर देखा कि एक बच्चा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को, जो कहीं वो उलझ गया था, फंस गया था, उससे अपने आप को फ्री करना चाह रहा था। फिर इसने क्या किया, द फार्मर सेव द बॉय, फार्मर ने उस बच्चे को बचा लिया। फिर क्या होता है द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, अ फैंसी कैरेज, कैरेज का मतलब क्या, एक बढ़िया बेहतरीन सी कहना चाहिए कि काठ, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में जो बोलते हैं राजा महाराजों वाला जो रथ होते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आके रुकती है, घोड़ा जो मतलब टोंगा जो होता है, जब का मतलब घोड़ा गाड़ी जो होती है, ठीक है, जो बड़ी सजी धजी होती है, इसमें ज्यादा जो अमीर लोग मतलब ट्रेवल क्या करते हैं, उसके लिए आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। रथ तो अलग चीज हो जाएगी। अ फैंसी कैरेज डैश टू द फार्मर्स हाउस, ठीक है, अ फैंसी कैरेज डैश टू द फार्मर्स हाउस, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब अब आप यहाँ पर शायद ये कहना चाहते हैं कि एक फैंसी कैरेज जो है वो आके रुकी कहाँ पर, क्या उस फार्मर के घर के पास, राइट बच्चा, यही इसने बोला। अब देखना बच्चा क्या हो जाएगा, बोलता है अपीयर्ड, पुल्ड, एंटर्ड, अराइव्ड, अप्रोच। ध्यान से पढ़ना है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या कहता है। अब द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन क्या हुआ, अ फैंसी कैरेज, एक बड़ी सुंदर सी एक कार्ट, एक बहुत ही सुंदर सी एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है कहाँ पर, किसके बोलता है क्या, अ फैंसी कैरेज डैश अप टू द फार्मर्स हाउस। बताओ जरा जल्दी से, ऑप्शन में दिखा देती हूँ आप लोग को, अपीयर्ड अप हो जाएगा, पुल्ड अप हो जाएगा, एंटर्ड अप हो जाएगा, अराइव्ड अप हो जाएगा, फिर अप्रोच्ड अप हो जाएगा। बताओ बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग को आंसर बताना है, बिना किसी देरी के, बिना जल्दी से बता दो, जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो बच्चों एक बात समझ लेना, आप लोग के सामने आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन ऐसे लग सकते हैं बच्चों, जो आपको लगे कि बड़े कंफ्यूजिंग है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। देखो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि दिए गए शब्दों का आपको मतलब पता हो। और मैं हमेशा आप लोगों को बार बार स्ट्रेस करके बोल रही हूँ कि बच्चों जो आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी में ही आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। बच्चों जो आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। बात समझ में आई? जो आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के लिए। आपकी वोकैबुलरी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपके फिलर्स में, हर जगह आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है जहां तक मैं देख पा रही हूँ क्या आ रहा है, अराइव्ड आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं अपीयर आ रहा है, ठीक है, कुछ लोग अप्रोच भी कह रहे हैं। अपीयर का मतलब होता है कोई भी चीज जो सामने आके दिख जाती है उसको आप अपीयर कह रहे होते हैं। अगर मैं पुल्ड की बात करूं तो पुल का मतलब तो खींचना होता है, लेकिन जैसे ही आप इस पुल के साथ, जैसे ही आप इस पुल के साथ अप का इस्तेमाल करते हैं तो पुल अप का मतलब होता है एक हॉल्ट हो जाना, ठीक है बच्चा। हॉल्ट का मतलब क्या कि टेम्परेरी बेसिस पर, जैसे कार हॉल्ट हो जाती है, आप देखते हैं कि ट्रेन हॉल्ट हो रखी होती है, ठीक है। हॉल्ट होने का मतलब क्या होता है बच्चा, हॉल्ट होने का मतलब होता है कि टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ी देर के लिए किसी चीज का रुक जाना, उसी को आप क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को आप लोग हॉल्ट कह रहे होते हैं। ऐसा ही होता है? आपने कहा यस मैम, उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप हॉल्ट कहते हैं। बात कोई दिक्कत तो है नहीं अभी तक यहाँ पर, राइट। फिर आपने कहा एंटर हो सकता है, एंटर का मतलब होता है किसी के घर में घुस जाना, ऐसे थोड़ी एंटर थोड़ी ना कर दिया था। अराइव का मतलब क्या होता है, आपको इनमें से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम अराइव हो जाएगा, बच्चा अराइव हो जाता अगर वहां अपना लिखा होता। वैसे भी अराइव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने घर से निकले, मान लीजिए कि आपको जाना है, मान लीजिए कि आप दिल्ली से निकले, आपको राजस्थान जाना है, आप राजस्थान जाते जाते आप बीच में 2-3 जगह रुके, वो वहां पर आप अराइव नहीं करे थे। अराइव आप तब करेंगे जब आप जहां पर आपको जाना था, अपनी फाइनल जहां पर आपको जाना था, जो आपकी डेस्टिनेशन थी, जब आप वहां पर पहुंच जाएंगे ना बच्चों, तो ये मान के चलिएगा कि आप उसको बोलेंगे यू हैव अराइव्ड द डेस्टिनेशन। बात समझ में आई? आपने यहाँ दिल्ली से चले, आपको राजस्थान जाना था, जिस जगह पर भी आपको वहां जाना था, आप जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक आप अराइव शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अराइव जो है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन बताता है। बात समझ में आई? अराइव जो है वो आपकी डेस्टिनेशन बताता है, डेस्टिनेशन अपने आप में ही फाइनल होती है, उसके साथ फाइनल शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो अराइव जो है वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी निर्धारित जो भी आपकी जगह है जहां पर भी आपको जाना है वहां पहुंच जाते हैं, तब आप यूज कर रहे होते हैं अराइव का, ठीक है। बीच में आप कहीं कहां पर रुके, इसमें आपको अराइव का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर बात करें अप्रोच की, तो अप्रोच का मतलब होता है कि किसी के पीछे भागना, काइंड ऑफ कोशिश करना, किससे बातचीत करने की, उसके लिए आप लोग अप्रोच का इस्तेमाल बच्चा कर रहे होते हैं। अब अगर यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर आपके सामने यहां अप भी दिया गया है, ठीक है बच्चों, अप भी दिया गया है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई देखो उन्होंने क्या कहा कि अगले ही दिन देखा अ फैंसी कैरेज पुल्ड अप टू द फार्मर्स हाउस, ठीक है, यानी कि जैसे कि
मूवीज वगैरह में हमने देखा भी है ना कि एक बढ़िया सी रथ आके मतलब रथ नहीं कहना चाहिए, एक कैरेज आके रुकता है, ठीक है, किसके सामने, किसी के घर। वो मेरे को मर्द मूवी याद आ रही है यार, है अमिताभ बच्चन की मूवी याद आ गई मेरे को इससे तो, है ऐसी होता था ना वहाँ पे जो वो आके वो जो हीरोइन जो भी नाम था उनका अमृता राव, ठीक है, तो वो उसी से आया करती थी, आपने देखा भी था, ठीक है, वो क्वीन भी उसी से आती थी, तो उसी को आप कैरेज बोल रहे होते हैं, ठीक है बच्चों, तो समझ जाओ बस उसी से। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो अगले ही दिन क्या हुआ कि फार्मर के घर के सामने एक सुंदर सी बढ़िया सी एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई, घोड़ा गाड़ी आकर खड़ी हो गई, ठीक है, रुकी, मतलब वहां पर आकर खड़ी हो गई, मतलब रुकी वहां पर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई देखो उसके घर तो वो नहीं जाना चाह रहे थे, बट यस जाना तो चाह रहे थे, बट फार्मर के लिए था कि भाई देखो ऐसे थोड़ी ना कि वो मेरे से मिलने आ रहे हैं, उसको लगा कि जा रहे होंगे, रुक गए होंगे रास्ता वास्ता पूछने के लिए। सो पुल्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने समझा कि पुल्ड जो होगा बच्चा वही हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। समझ ही गए होंगे वैसे तो आप लोग मेरी कहानी को, यहाँ पर बात जो हम लोग समझना चाह रहे हैं वो आप सभी लोग यहाँ पर जान गए होंगे। देखना बच्चा क्या बोलता है, अ ड्रेस्ड noble stepped out and introduced himself as the father of the boy the farmer had saved, ठीक है भाई देखो, फिर उस गाड़ी से एक आदमी उतरा और उसने कहा, जो कि काफी अच्छे तरीके से ड्रेस था, a dash dressed noble man, ठीक है, एक नोबल मैन था, ठीक है, और वो उतरा, उसने कहा कि भाई देखो मैं उस बच्चे का बाप हूँ, उस बच्चे का पिता हूँ जिसकी जान आपने कल बचाई है, ठीक है। ऑप्शंस देखो, एक्सपेंसिव, ऑर्डिनरी, वेल, या फिर एलिजेंटली, या फिर एलिगेंटली, या फिर इंप्रेसिव। आंसर बताओ क्या हो जाएगा। आपको ये भी समझना है कि आपने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, एक बात और साफ, आपको मतलब चीजें पता है क्यों सिखाई जाती है, ताकि आप पूरा सब कुछ खिचड़ी जो है वो यहाँ पर है, ये ना ये जो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना बच्चों, ये सब चीज की खिचड़ी होती है, इसमें आपका ग्रामर होता है, इसमें आपका वोकैबुलरी होती है और आपका रीडिंग स्किल्स तो होती है बच्चों। समझना जरा, यहाँ पर क्या लिखा है, अ डैश ड्रेस्ड, क्या शब्द है, वर्ब है, आपने कहा यस मैम। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, आपने कहा मैम एडवर्ब चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, जरा ढूंढना यहाँ पर एडवर्ब क्या है, एक्सपेंसिव है, ऑर्डिनरी है, वेल है, या फिर एलिगेंटली है, या फिर इंप्रेसिव है, जरा बताओ। बताओ जल्दी से, जल्दी बताना है। यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। और एडवर्ब की अगर हम लोग बात करें तो जहां तक मैं समझ पा रही हूँ और जहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपकी समझ को समझते हुए मैं ये समझ रही हूँ कि भाई देखो या तो वेल हो सकता है या फिर आप एलिगेंटली को मतलब इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना। या तो आप ये बोल सकते हैं कि ही इज अ वेल ड्रेस्ड मैन, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक एलिगेंटली ड्रेस्ड मैन, राइट। ये दो ही ऑप्शन हो सकते हैं जिनको आप यूज करेंगे, राइट। अब देखो जरा, इन दोनों में से हमें तो एक ही चूज करना है, ऐसे थोड़ी कि हम लोग ऑप्शन देते हैं कि सी कर लो या डी कर लो, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, एक ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा जरा समझते हैं। हमने कहा कि अ डैश ड्रेस्ड नोबल मैन स्टेप्ड आउट एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द फादर ऑफ द बॉय। हमने कहा अ वेल ड्रेस्ड नोबल मैन। वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या था, आप जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आप वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, ठीक है। वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या, वेल ड्रेस्ड होता है मतलब मान लीजिए कि आपको जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, आपकी टाई, बेल्ट, आपका शूज, सॉक्स, ये वो सब कुछ दुनिया भर की चीजें एक इस तरह से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप वेल ड्रेस्ड का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी। आप पार्टी में जा रहे होते हैं, मान लीजिए कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसे तैयार करके रखा है कि बस क्या कहने के जैसे मतलब पूरा एकदम 3 पीस पहन के ऐसे बो या टाई वाई लगा के पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया, तो ये वेल ड्रेस्ड। तो यहाँ पर ना तो मतलब जब आप किसी ओकेशन पर जा रहे होते हैं, ओकेशन से मतलब है कि जब आप किसी पार्टी में जा रहे होते हैं या फिर मान लीजिए किसी मीटिंग में जा रहे हैं, उसका कोई ऑफिशियल ड्रेस कोड है, या फिर मान लीजिए कि आप स्कूल जा रहे होते हैं, तो आप वेल ड्रेस्ड होते हैं। वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या कि जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपके अटायर में, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी आपने पहन रखी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें, नोबल मैन है, जाहिर सी बात है कि उसने प्रॉपर कपड़े तो पहने ही होंगे, लेकिन बहुत ही तरीके से वो अपने आप को उसने ड्रेस किया होता है। एलिगेंटली विल बी दी करेक्ट आंसर। ही मस्ट बी लुकिंग फाइन इन दैट पर्टिकुलर अटायर। सो हमने क्या कहा बच्चा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आएगी, इसी में आएगी, तो आप वेल में अटकेंगे या फिर आप एलिगेंटली में अटकेंगे, ठीक है। तो एलिगेंटली जो होगा वही बच्चा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो बन जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फिर देखना इसने आगे क्या बोला बच्चों। आगे क्या कहता है जरा समझिएगा। इसने कहा कि ही ऑफर्ड अ डैश फॉर सेविंग हिज सन्स लाइफ, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई एक ऑफर किया कि भाई देखो तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तो उसने क्या ऑफर किया होगा जरा समझते हैं, तो आगे ऑप्शन ही बता पाएंगे। उसने रिवॉर्ड ऑफर करा, उसने थैंक्स ऑफर करा, उसने प्राइस ऑफर करा, उसने कॉस्ट ऑफर करी, उसने कॉम्प्लीमेंट ऑफर करा। बताओ बच्चों।
अच्छा ये भी होता है कि आपके जो ये क्लोज टेस्ट होते हैं ना बच्चा, मैं आपको वैसे बता भी चुकी हूँ चीजें कि आप लोग एक लाइन पढ़कर इन क्लोज टेस्ट के आंसर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर एक समय दिया था कि ताकि आप इस पूरी स्टोरी को ध्यान में रख सके कि स्टोरी में है क्या बातें, कहा क्या गया है आपकी स्टोरी में। ठीक है बच्चों, आपको पहले ये सारी बातें मैंने बता दी थी। बात समझ आई? तो जरा समझिएगा इसमें से क्या कहा गया है कि क्या बोलता है कि ही ऑफर्ड अ फार्मर अ dash for saving his son's life. He refused. The farmer refused to accept payment. अब समझ जाओ क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक स्टेटमेंट को पढ़कर आप आंसर नहीं कर सकते, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर जो है कहीं आपके इस सवाल का जवाब आप सही से दे पाएंगे। नहीं तो हमें तो ऐसे भी लग सकता था कि भाई देखो उसने थैंक्स ऑफर करा, उसने कॉम्प्लीमेंट ऑफर करा, कुछ भी हो सकता था, है ना बच्चों। लेकिन अब जब बात आई पेमेंट की तो मेरे ख्याल से अब हमारा आंसर हमें पता चल चुका है। जब उसने हमसे कह ही दिया कि भाई देखो फार्मर ने वो पेमेंट रिफ्यूज कर दिया, फार्मर ने मना कर दिया वो पेमेंट एक्सेप्ट करने से, तो पेमेंट की बात अगर कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। कॉस्ट और प्राइस, वो कुछ सामान थोड़ी खरीद रहा था जो कॉस्ट या प्राइस की बात करेगा। बात समझ में आई? वो तो एक उपहार के तौर पर दिए जा रहे थे। ठीक है, तो रिवॉर्ड जो होगा बच्चों वही आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर पैसे की बात करें, अगर प्राइस या फिर कॉस्ट की बात करें, तो प्राइस या कॉस्ट से क्या मतलब होता है बच्चा? प्राइस या कॉस्ट का साफ साफ मतलब क्या हो जाता है कि आपने कोई सामान खरीदा, उसके बदले में आपने पैसे दे दिए। सिंपल सी भाई ये बात होती है ना, आपने सामान लिया, आपने बदले में पैसे दे दिए। इसको आप लोग बोलते हैं क्या बच्चा? इसको आप लोग बोल रहे होते हैं प्राइस या फिर कॉस्ट। किसी भी चीज की क्या कीमत है, यहाँ कीमत थोड़ी लगाने आया था वो, यहाँ तो वो मतलब उसको थैंक्स बोलकर मतलब काइंड ऑफ एक पेमेंट देने आया था कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, ऐसा करके आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो इसने क्या कहा, आगे क्या कहता है। आगे इसने बोला द फार्मर रिफ्यूज द पेमेंट, एट दैट मोमेंट द फार्मर्स सन रिटर्न होम। और उसी समय क्या हुआ कि फार्मर का बच्चा जो है वो वापस आया, फार्मर का बेटा जो है वापस आया। सीइंग हिम द नोबल मैन सेड आई विल मेक यू अ डील। उसने कहा कि भाई देखो मतलब क्या हुआ कि भाई देखो जो उस बच्चे के जो पिताजी थे जिसकी जान बचाई थी फार्मर ने, तो वो आए, उन्होंने एक पैसे का मतलब उसको ऑफर किया कि तुम्हें मेरे बच्चे की जान बचाई, तुम्हारे लिए ये उपहार में लेकर आए। उन्होंने मना कर दिया। तभी उसी समय क्या हुआ कि भाई देखो जो फार्मर का बेटा था वो घर में आता है और नोबल मैन उसको देखता है और फिर बोलते हैं क्या कि सीइंग हिम, उसको देखकर नोबल मैन ने कहा कि आई विल मेक यू अ डील, चलो एक डील कर लेते हैं। लेट मी प्रोवाइड हिम, हिम मतलब उसके बेटे की बात करता है, फार्मर के बेटे की। लेट मी प्रोवाइड हिम विद द डैश ऑफ एजुकेशन माई सन वुड एंजॉय। ठीक है, मतलब क्या कहा कि भाई देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सोचा उसने कि भाई देखो जिस तरह की एजुकेशन मेरे बच्चे की होगी बिल्कुल वैसी ही एजुकेशन जो है आपके बच्चे की भी मैं देना चाहता हूं। बताना जरा, प्रोसेस हो जाएगा, शॉर्ट्स हो जाएगा, सूट परस्यूट हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, फिर काइंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में फिट हो जाएगा, जरा बताना तो। Let me provide him with the dash of education my son would enjoy. Let me provide him with the process of education, with the sorts of education, with the pursuit of education, with the merit of education, फिर with the kind of education my son would enjoy। आसान है समझना। भाई देखो मैं चाहता हूँ कि भाई देखो तुमने मेरा पैसा ठुकरा दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तुम्हारी, लेकिन मैं एक डील चाहता हूँ कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो मुझे तुम्हारे बच्चे को एक बढ़िया बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने का मौका दे दो। उसका खर्च मैं उठाना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी लेवल पे जहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ता है वहां पर तुम्हारा बच्चा भी पढ़ेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, उसका खर्चा मैं खुद उठाऊंगा, ऐसा करके उसने बोला। तो काइंड ऑफ एजुकेशन मतलब जिस तरह की एजुकेशन मेरे बच्चे की होगी बिल्कुल वैसी ही आपके बच्चे की भी मैं देना आपको चाहता हूं, ऐसा उसने बोला। समझ आया सभी को? राइट, सभी को ये बात यहां से समझ में आई होगी, सभी को क्लियर भी हो गया होगा, है ना बच्चों। देखना जरा फिर आगे इसने क्या बोला। The farmer's son dashed the best schools and graduated from St. Mary's Hospital Medical College School in London. The farmer's son dashed the best school. देखना, passed, applied, eligible, went या फिर attended। अगर पास्ट आंसर होगा ना बच्चों तो पास फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉलेज हो जाएगा। लेकिन देखना जरा आपका ऑप्शन क्या दिया गया है। आपने कहा द फार्मर्स सन पास्ड द बेस्ट स्कूल्स एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन, या फिर द फार्मर सन अटेंडेड। यहाँ पर पास करने की बात नहीं कर रहे हैं, पास और फेल की बात ना की जा रही है बच्चा। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर बच्चों। यहाँ पर हमने कहा कि फार्मर के बेटे ने बेहतरीन स्कूल अटेंड किया, यानी कि बहुत बेहतरीन स्कूल से उसने अपनी पढ़ाई करी। राइट बच्चों, कि बहुत अच्छे स्कूल से उसको पढ़ाई कराई गई। फिर उसने क्या कहा कि साथ ही साथ वो ग्रेजुएट भी हुआ सेंट मैरीज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन, वहाँ से वो ग्रेजुएट भी हो गया। फिर बोलते हैं ही वेंट
ऑन बिकम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फिर वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया। द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, जिसने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? पेनिसिलिन दवाई को डिस्कवर किया था। ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, द नोबलमैन्स सन वॉज डैश विद निमोनिया। ठीक है, क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि भाई देखो कुछ समय बाद, इनके ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद क्या हुआ, नोबलमैन का जो बेटा था वॉज डैश विद निमोनिया। आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर तुमने डिसाइड किया था, क्या हो जाएगा बच्चों? काइंड हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ही पास। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ही पास्ड, ही अप्लाइड, ही एलिजिबल, ही वेंट, या फिर ही अटेंडेड। ही अटेंडेड, उसने पास नहीं किया। पास और फेल की बात नहीं करते, मैंने भी आप लोगों को बताया बच्चों, पास और फेल की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, हम लोग यहाँ पर पास और फेल की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में कि भाई देखो फार्मर के बेटे ने एक बेहतरीन स्कूल अटेंड किया और साथ ही साथ अच्छे कॉलेज से भी वो ग्रेजुएट हुआ, ये आपने बोला। फिर आगे इसने क्या कहा, आगे समझते हैं क्योंकि हम लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं। फिर उसने कहा कि भाई देखो कि कुछ सालों बाद क्या हुआ कि नोबलमैन का बेटा जो है वो बीमार हो गया। किस चीज से बीमार पड़ गया? उसको निमोनिया हो गया। और ये बीमारी के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि वर्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया से हर्ट हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं। आंसर तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? जल्दी से पढ़ना है और पढ़कर बताना है कि इस दिए गए सवाल का आंसर बच्चा क्या हो जाएगा। इंजर्ड कहोगे, वीकेन कहोगे, सिक कहोगे, या फिर हेल्प कहोगे, हर्ट कहोगे, या फिर इन्फेक्ट कहोगे। इन्फेक्शन नहीं होता है निमोनिया का। आपने कहा कि भाई देखो फार्मर का बच्चा क्या हुआ, फार्मर का बच्चा जो है वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया। किससे? निमोनिया से। तो सिक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सिक जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर बन जाएगा। आगे देखो, आगे इसने क्या कहा जरा समझते हैं। आगे क्या बोलता है बच्चों? आगे इसने बोला his life was dashed by penicillin. His life was dashed by penicillin. The nobleman's son was Sir Winston Churchill, Prime Minister of Britain. ओहो, क्या कहने, बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियां निकल के आ रही है सामने। देखो है तो क्या बोला कि his life was dashed. His life was protected, guarded, प्रिवेंटेड, सेव्ड या फिर रेस्क्यूड। एक बात है हम समझ ही सकते हैं, वॉज लिखा है तो सेकंड फॉर्म तो आएगी। इसका मतलब क्या कि प्रोटेक्ट तो नहीं आने वाला। गार्डेड, प्रिवेंटेड, सेव्ड या फिर रेस्क्यूड, उसकी जान बचाई गई। तो उसकी जान बचाई गई मतलब हिज लाइफ वॉज सेव्ड। ठीक है बच्चा, सेव्ड जो होगा वही इसका सही आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ? जरा बताओ जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे कि आप लोगों को जितनी भी कहानी मैंने यहाँ पर सुनाई है, समझाई है, क्या ये आपको यहाँ पर समझ में आई या फिर समझ में नहीं आई? जल्दी बताना है सभी बच्चों को। एक बार पूरा आर्टिकल पूरा ही ऑप्शन के साथ पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी समझ जाएंगे इस चीज को। यहां से सारा पूरा ही पैराग्राफ एक बार सारे ऑप्शंस के साथ पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना, उसमें फिल जो भी आपको लगता है, जो भी ऑप्शन आपको लगता है उनको फिल करना, और साथ ही आप लोग क्या करना, जल्दी से एक बार क्विक रीडिंग कर लेना। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी समय बचता है तो जो भी ऑप्शंस आपने फिल करे हैं अपने ब्लैंक्स में, दिए गए ब्लैंक्स में, उनको पूरी तरीके से एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो बस कहानी बदल ही जाएगी, फिर बात बन जाएगी बच्चों। ठीक है, जरा देखना क्या बोलता है। वन डे, एक दिन की बात है, फार्मर while a poor farmer named Fleming was sowing his field to earn his labor, he heard a cry for help coming from a nearby pond. He ran to the pond where he saw a terrified boy struggling to free himself. The farmer saved the boy. The next day, a fancy carriage pulled up to the farmer's house. An elegantly dressed nobleman stepped out and introduced himself as the father of the boy the farmer had saved. He offered the farmer a reward for saving his son's life. The farmer refused to accept the payment. At that moment, the farmer's son returned home. Seeing him, the nobleman said, "I'll make you a deal. Let me provide him with the dash education my son, with the kind of education, जिस तरह की education मेरे बच्चों को मिलेगी वैसी ही, with the kind of education my son would enjoy." The farmer's son attended the best schools and graduated from St. Mary's Hospital Medical School in London. He went on becoming known throughout the world as Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin. उन्होंने डिस्कवरी की थी किस चीज़ की? पेनिसिलिन की। Years later, कुछ सालों बाद, the nobleman's son was
sick with pneumonia. His life was saved by penicillin. उसकी लाइफ बची किससे? पेनिसिलिन से. The nobleman's son was Sir Winston Churchill, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन. वो कौन थे? वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. पूरी कहानी का समझ में आ गई. बात क्या थी क्या नहीं थी, है ना बच्चों? सबको समझ में आया मेरे ख्याल से. जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिस तरह से हम लोगों ने ये अपना कहना चाहिए कि क्लोज से सॉल्व किया है, इससे आपको तरीका तो ज़रूर समझ में आया होगा कि येस ये तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अपना दिया गया पैसेज. राइट बच्चों? सो आप सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिएगा कि बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को सॉल्व करना आसान है, बस करते चले जाएं. ठीक है, मेहनत में अपनी कोई कमी ना छोड़ें, बिकॉज अगर आपने मेहनत जहां तक आपने कम करनी शुरू कर दी, बस वहीं पर आपकी सक्सेस के जो चांसेस होते हैं ना बच्चों, वो आपके कम ही होते हुए नजर आते हैं. आप ये मान के चलिएगा. राइट? और जिसको भी अगर ये ना समझ में आया हो तो मैं आप लोगों को वापस से इंसिस्ट करूंगी कि जो भी हमारे वीडियोज़ हैं, जो कि 11 बजे मैंने बनाई हैं, 11 बजे हम लोगों ने जो पढ़ा है क्लोज टेस्ट बच्चा, उस क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड करें. ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है बच्चा? तो वो वीडियोस अटेंड करें और साथ ही इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका पेपर आपसे क्या पूछ ले. ये भी आपका जनरल इंग्लिश का ही पार्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं, स्पेशली बैंक्स एग्जाम के लिए तो अगर कहा जाए बच्चा. ठीक है? सो सेशन आज का भी के लिए इतना ही रखते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि दी गई चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से. तो अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय. सी यू गाइस टुमारो.